दीप और आवली ले बने हवे दीपावली संगवारी तय हर जान 14 बच्छर वनवास ले आए रहीन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। ओकर स्वागत में घर घर दिया जला के करथन माता लक्ष्मी के आह्वान और फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी सुनया जम्मो संगवारी मल्ला आप मन के मयारू मितान सुशील प्रधान कोतिले राम राम। एकरे संग संग कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार डहाले प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी के आगाज करत हवन। तो किसान और किसान वाणी सुनया संगवारी हो कार्तिक के महीना चलत हवे और ठंड के शुरुआत होइस हवे। ऐसने में चारों कोती धान के बाली लहलहात हे, कतको धान के कटाई चलत हवे। ये बूता काम हर भरदरइस हवे। और दूसर कोती अगर देखन संगवारी हो तो रबी फसल के जो तैयारी है जैसे मूंग है, उड़द है, मूंगफली है, मक्का है, ये फसल कटाई के बाद हमन रबी के जो तैयारी करथन तो ओकर तैयारी ला हमला कैसे करना हवे, एमे का समस्या आ सकत है। एकरे संगे संग विभागीय जो योजना हवे ये योजना के लाभ हमन ला कैसे मिलना है, कौन संगवारी मन ये योजना ला ले सकत हैं, लाभ ले सकत हैं और कौन कौन संगवारी मन ये योजना ले वंचित हो जाते हैं, ये जम्मो समस्या के समाधान खातिर बर आज ये पैंत हमार आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित पहुना हवे श्री हरीश कुमार राठौर, अनुविभागीय कृषि अधिकारी रायगढ़ कोतिले। तो संगवारी हो अवैया पहुना के स्वागत करो। हरीश कुमार राठौर सर आकाशवाणी स्टूडियो में आपन के स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार सभी को। किसान संगवारी हो आप मन के घलो स्वागत हवे कार्यक्रम में। और यहाँ ले शुरू हो गए फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी के। और आज के विषय हवे रबी फसलों की आधारभूत तैयारी तथा कृषकों के लिए विभागीय योजनाएं। तो राठौर सर जैसे वर्तमान समय और बखत बेरा ला देखबो तो अभी किसान भाई मन ला का सामयिक सलाह दिए जा सकत है। अभी देखिए अभी हम लोग का खरीफ फसल का तैयारी हम लोग का लास्ट आ गया है और खरीफ फसल में हम लोगों का जो मुख्य फसल हमारे क्षेत्र में लगाया जाता है वो धान फसल है। उसके अलावा उड़द मूंग वगैरह जो फसल लगते हैं उसका तो लगभग कटाई भी हो गया। अब धान फसल में हमारे जो है जहाँ गहरी जमीन है वहाँ पर अभी दूध भर रहा है और बाली छटकना चालू हुआ है कि जैसे आधारभूत तैयारी की वर्तमान समय में अभी परिस्थिति के अनुसार समसामयिक सलाह के हाँ किसान भाई लोगों का जैसे अभी फसल जो है कटने की स्थिति में है और कुछ जगह जो है अभी जो है बालियां नहीं कर रही हैं। तो इस समय जो है मुख्य रूप से हम लोगों को पानी के लिए देखना पड़ेगा। जैसे मौसम तो अभी हमारे यहाँ बहुत अच्छा रहा है। राठौर सर लगत है संगवारी के फोन हवे। हेलो हेलो जयराम भैया। जयराम जी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आपन के स्वागत है। धन्यवाद भैया। हाँ संगवारी कार्यक्रम में आपन के नाम बताहा। मैं भाग से राजपूत बोला था भैया, नानघाट कासल बोर्ड विकास खंड नवागढ़। हाँ भैया आप मन का बुता काम चलत हवे अभी? ये खेती किसानी काम चलत भैया, दवाई बूटी डलाई चलत रही से धान मन में। हाँ। अब भैया अब आगामी फसल की तैयारी के लिए ओकरे बारे में जानकारी लेहे बर लगाए हैं। हाँ और कतका बढ़िया विषय भी हवे कहो अभी रबी फसलों की आधारभूत तैयारी तथा कृषकों के लिए विभागीय योजनाएं। तो आप मन का जानना चाहिए हो? अब मोला धान कटे के बाद गेहूं डालना है और सूर्यमुखी डालना कह के सोचा था भैया, ओकरे बारे में जानकारी देते विस्तार ले। हाँ तो हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हमें हरीश कुमार राठौर सर, अनुविभागीय कृषि अधिकारी हमें। तो राठौर सर एमन चाहत हमें कि मैंने अभी सूर्यमुखी और गेहूं की खेती कैसे करना है। नमस्कार किसान भाई जी। हाँ नमस्कार हरीश भैया। तो अभी आप जैसे कि आपका फसल लगभग लास्ट ही आ गया है खरीफ का और आप जो है रबी का तैयारी के लिए बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक फसल के बाद दूसरा हम लोगों को तैयारी करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना है कि जो फसल हम लोग लेना चाहते हैं तो धान के बाद धान जैसे कई लोग लेते हैं उसको हम लोग जो है मतलब उसको हम लोग बढ़ावा नहीं देते हैं। तो धान के बाद यदि आप सूरजमुखी लेते हैं या दलहन वाला फसल लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और गेहूं भी ले रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गेहूं फसल के लिए आप आसानी से लगा सकते हैं। तो इसके लिए किसान भाई अभी जो
परिस्थिति को देखते हुए एक तो हम लोगों को मिट्टी हमारे भूमि की तैयारी बहुत अच्छा से करना चाहिए गेहूं फसल के लिए, ठीक है। और उसमें हम लोगों को एक बार गहरी जोताई करके 2-3 बार मतलब कल्टीवेटर से जोताई करके हमको बढ़िया मिट्टी को भुरभुरा कर लेना चाहिए। जैसे हमारा फसल कटेगा और थोड़ा ओला आएगा, जब सूख जाएगा मिट्टी तब हमको तैयारी करना चाहिए। इसके बाद में हमको प्लानिंग ये करना है कि आपके जैसे क्षेत्र है वहाँ पे बढ़िया ठंड पड़ता है कि नहीं, कब मतलब किस हिसाब से परिस्थिति रहता है, और उसके आधार पे हमको जैसे किस्म का चयन करना है, बढ़िया किस्म का। तो उसके लिए गेहूं का हमारे छत्तीसगढ़ के लिए अभी बहुत बढ़िया बढ़िया किस्म है जो बढ़िया उत्पादन दे रहे हैं, तो उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपका प्लानिंग है कि आपको तीसरा फसल भी लेना है गेहूं के बाद में, है ना, तो आपको थोड़ा कम उम्र का जो है गेहूं फसल चयन करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है किसान भाई। उसके बाद में आपको खाद का व्यवस्था देखना पड़ेगा, है ना। खाद के लिए हम लोग जैसे कि रासायनिक खाद में जाना चाहते हैं कि जैविक खाद में, तो हम लोग बोलते हैं कि कम से कम कुछ मात्रा को जैविक खाद में कम से कम आधा मात्रा या 20 से 25% मात्रा को जैविक खाद के रूप में उपयोग करना चाहिए हम लोगों को, ताकि हमारे जो फसल आगामी फसल है उसको सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल सके, ठीक है। और मिट्टी परीक्षण यदि आपका नहीं हुआ होगा तो मिट्टी परीक्षण करवा लीजिए, है ना, भविष्य में अभी। और यदि मिट्टी परीक्षण हो गया होगा, नहीं हुआ है तो आपको अभी अब रबी सीजन समाप्त होने के बाद गर्मी समय में कराना है, ठीक है। और उसके आधार पे हम लोग जो है उर्वरक का संतुलित मात्रा देने के लिए सलाह देते हैं, ताकि जो हमको फसल ले रहे हैं उसको जो तत्व की आवश्यकता है वो उतने मात्रा में हम उनको उपलब्ध हो जाए। तो इसका प्लानिंग करना पड़ता है। सरसों फसल में यदि आप जो है सूरजमुखी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सूरजमुखी के लिए उर्वरक प्रबंधन में सल्फर युक्त जो है तत्व है, सल्फेक्स डालिए या सिंगल सुपर फास्फेट डालिए, उसको जो है आपको उपयोग करना बहुत अच्छा रहेगा, फायदेमंद रहेगा, ठीक है। और बीज कितना डालना है सर लगभग एकड़ में? देखिए, हाँ, सूरजमुखी का तो बीज जो है हाइब्रिड रहता है, उसको समझ लीजिए, है ना, 5 किलो लगभग जो है हो जाता है हाइब्रिड का, ठीक है सर, है ना। और आपका जो है यदि इसको लेना है गेहूं को तो वो 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रहता है, और 1 हेक्टेयर में समझ लीजिए 100 किलो के हिसाब से, ठीक है। 1 कुंटल पे, हाँ, 1 कुंटल आपको डालना है। और इसके बीज में डालने के पहले एक बार बीजोपचार अवश्य कर लीजिए, ताकि जो उसमें रोग व्याधि अगर रहेगा या भविष्य में होने का तो उससे आपको जो है आसानी से जो है मुक्ति मिलेगा, ठीक है। ठीक है सर, जी। हाँ, तो राजपूत जी आप मन फोन करो, हमारे कार्यक्रम में जुड़ो, आप मन के माध्यम ले हमारे जो श्रोता संगवारी मन भी जानकारी हासिल करही, फोन करो, एक खातिर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद भैया। हेलो, हाँ मितान, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। पवन कुमार सेन बोला था, सुशील भैया, राम राम का। राम भैया, राम। और का हाल चाल हवे आप मन को ती? अब हमारे यहाँ पे देवारी बूता के काम है, जन भद्रिया है एकदम। हाँ। अब वही बूता में सब लगे, हमारे 3 साल के पारा पड़ोस वाले मन, हमारे शहर नगर गंडई पंडरिया सब जहाँ हुई बूता चलत भैया, लिपाई बोताई छपाई मुंदई। हाँ। अब का दिवाली सीजन आए, अब त्योहार भी आने वाला है, अच्छा, वो हिसाब से बूता काम चलत है। और आज विषय हवे रबी फसलों की आधारभूत तैयारी तथा कृषकों के लिए विभागीय योजनाएं। हाँ। तो क्या जानना चाहिए भैया? हाँ, तो मैं जानना चाहता हूँ भैया कि रबी फसल के तैयारी ला कौन ढंग से करना है, कैसे करना है, एक बारे में विस्तार पूर्वक बताओ भैया हमला। हाँ, तो हमारे बीच आज स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ है राठौर सर उपस्थित हमें, अनुविभागीय अधिकारी। तो राठौर सर ये मन जानना चाहते हैं कि एक तैयारी ला कैसे करना है। तो किसान भाई, अभी खरीफ के बाद में अभी आप क्या फसल लेना चाहते हैं? अभी अब का है मोए तो खैर फसल तो नहीं बोया भैया कोई प्रकार के, लेकिन मोर एक विशेष संगवारी है वीरेंद्र निषाद जी वो खेती खार के पूरा काम करते भी, और पास 7 एकड़ जमीन हवे। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो वो मोला पूछे थी भैया कि तोर कौन है आकाशवाणी रायगढ़ में लगा थे। अच्छा। तो वो गेहूँ चना भी अपन डालते भी है खेत में। चलो, बहुत बढ़िया है। तो हम लोग धान के बाद गेहूँ फसल लगाना चाहते हैं बोल रहे हैं आप, है ना? हाँ, तो काय ओकरे बारे में थोड़ा जानकारी बता दो। मैं वो जाके अपन संगवारी हम रोज बैठा शाम के। बिल्कुल। तो लोग बता दो भैया जानकारी आप मन जैसे बताओ बोला। चलिए, बहुत बढ़िया।
तो सबसे पहले हम लोगों को खेत का तैयारी हम लोगों को करना पड़ता है उसके लिए। और खेत की तैयारी के लिए हम लोगों को अच्छा से समझ लीजिए, एक बार गहरी जोताई, जैसे कि मान लीजिए मिट्टी पलटने वाला हल जो रहता है एमबी प्लाऊ, उससे करते हैं, या हैरो आता है जो मतलब समझ लीजिए चक्का की तरह रहता है, जो काट देता है, जो अपना कचरा रहता है ना सबको काट के मिला देता है। हाँ हाँ, तो उसका उपयोग करेंगे। और उसके बाद में एक दो बार जो ट्रैक्टर से जो कल्टीवेटर रहता है ना, जो नांगर हम लोग उपयोग करते हैं किसान भाई लोग, उसका एक से दो बार करेंगे तो बढ़िया मिट्टी भुरभुरा हो जाएगा। तो जितना बढ़िया भुरभुरा होगा उतना बढ़िया हमारा जो हम लोग बीज डालेंगे उसका जो है जर्मिनेशन बहुत बढ़िया होगा। ठीक है जी जी। और उसके बाद में खेत का तैयारी के बाद उसमें कार्बनिक खाद का मात्रा का उपयोग करने की सलाह देते हैं। जैसे कि हम लोग रासायनिक खाद को ही न डाल के हमारे पास जो भी गांव में गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद है ना, या जैविक खाद है, तो उसका कुछ मात्रा हमको अवश्य डालना चाहिए रासायनिक के साथ में। ठीक है। इसके अलावा जो है हमारा पानी का व्यवस्था कितना है, पानी का व्यवस्था यदि हमारे पास नलकूप का साधन है या अन्य साधन है तो कितने बार सिंचाई दे सकते हैं, है ना। अब मोसंगवाड़ी दिल पास में है डॉक्टर साहब, बोर हवे, बोर वहाँ से सप्लाई करवाता ना man। ठीक ठीक। तो पर्याप्त बोर में, हाँ बोर में जैसे पर्याप्त पानी होगा ना, पूरा भैया पूरा डॉक्टर। ठीक ठीक। तो उसके लिए जो है बढ़िया आप जो है व्यवधान आत हवे तो कार्यक्रम के माध्यम ले ओमन सुन ली सर। हाँ हाँ, वही विषय है। और अभी हम लोग को पूरा अभी चर्चा भी करना है कहीं दिन, है ना। हेलो हेलो। हाँ, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान मन में आप मन के स्वागत हवे। हाँ प्रधान भैया मोर मैं भरे राम राम। राम राम जी, राम राम। और नाम बताइए। हाँ भैया, धनतेरस, नरक चौदस और सुरुती दिवाली के बधाई देवत मैं नवागढ़ कटैले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था भैया। आप मन ला भी बधाई हवे जमो त्योहार मन के। और का हाल चाल हवे आप मन कोती? और सब बढ़िया भैया, देखना दिवाली मनाए की तैयारी में सब चलत, साफ सफाई की तैयारी। हाँ हाँ हाँ। और खेत खार के घलो अपन तैयारी चलत है जी। तो भैया जैसे मैं अपन खेत में भी महमाया धान डाले हवा। हाँ हाँ हाँ। और ये धान लुए के बाद दीपावली के बाद धान लुआ जाये भैया, तो ये खेत में मैं चना बोना चाहत हवा, चना और गेहूँ। अच्छा हाँ हाँ हाँ। हाँ भैया, तो एक बार हमन बोए के तैयारी कैसन करीन और बोए के समय कब से कब हवा, यही जम्मो बात ल पूछे बा डॉक्टर भैया मैं फोन लगाया हूँ भैया। हाँ हाँ हाँ। तो हमारे बीच हरीश कुमार राठौर सर उपस्थित हमें स्टूडियो में। तो सर ये मन चना और गेहूं की बुआई कैसे करबो कहत हैं, तो राठौर सर थी आप मन थी बात करात हन। हाँ। नमस्कार किसान भाई। हाँ नमस्कार भैया, राम राम। आप लोग भी दिवाली के बहुत बहुत बधाई भैया राठौर साहब जी। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो दीपावली के। तो हाँ भैया, हम लोग जैसे कि अभी चर्चा उसी विषय पे कर ही रहे हैं कि हम लोग गेहूं फसल और चना फसल रबी की जो भी फसलें हैं उसका तैयारी हमको करना है करके। तो मिट्टी की तैयारी के लिए हम लोग बात कर रहे थे। तो मिट्टी की तैयारी के लिए हमको अच्छा मतलब जुताई करके बढ़िया से हमको जो है 1 से 2 से 3 बार कम से कम जुताई करना है, एक बार गहरी जुताई करने के बाद में। ठीक है। हाँ भैया। इसके बाद में आप जो है बीज का चयन आपको करना है। तो बीज का चयन के लिए जो छत्तीसगढ़ के लिए बढ़िया अनुशंसित बीज हैं हमारे, है ना, उनका जो है उपयोग करना है। जैसे गेहूं के लिए आप जो है GW 451 हो गया, नया किस्म है। छत्तीसगढ़ का हमारा किस्म है CG 1023 किस्म है ना। और GW 273 है। ठीक है। और HI 8759 है। ये सब किस्में जो है अभी बीज निगम में भी उपलब्ध है। और कुछ दिनों में सोसाइटी में भी सब चीज भंडारित हो जाएगा, तो वो भी आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है। तो ये बीज का व्यवस्था आपको बढ़िया किस्म को करना है। और उसके बाद में बीजोपचार करना है। उसका बीजोपचार करने के बाद उसका उपयोग करना है। ठीक है। और उर्वरक के लिए जैसे कि मान लीजिए उर्वरक या हमको खाद का व्यवस्था करना है, तो हम लोग उसमें जैविक खाद का कुछ मात्रा अवश्य हम उसमें उपयोग करें। सीधा जो है रासायनिक खाद का ही उपयोग ना करें। तो जैविक खाद में हम मान लीजिए गांव का घर का गोबर का खाद है ना, या हम लोग समझ लीजिए कंपोस्ट है आपका, जो नाडेप कंपोस्ट बनाते हैं। ठीक है। या हरी खाद के रूप में ढैंचा वगैरह का उपयोग करना रहता है। हालांकि अभी रबी में नहीं होगा उसका। और जैविक के रूप में हम लोग जो है राइजोबियम कल्चर वगैरह है। ठीक है। आपको चना में राइजोबियम कल्चर का उपयोग करेंगे, उसको उपचार करेंगे तो उसका जो है बहुत बढ़िया वो काम करता है। ठीक है। अच्छा भैया। हाँ। तो इस प्रकार से हमको पहले से तैयारी करना है। और
उसको बीजोपचार करके लगाएंगे, ताकि भविष्य में जो हमारे बीमारी और कीट जो उसमें लगने वाले हैं उससे कम हमको बहुत हद तक राहत मिल सकता है। हाँ हाँ भैया, हाँ हाँ है ना। तो ये प्लानिंग करके हमको करना है, और पानी यदि कम है तो कम उम्र वाला फसल लगाइए, और यदि पानी का पर्याप्त व्यवस्था है तो थोड़ा सा ज़्यादा उम्र का मध्यम से अधिक अवधि तक का फसल आप चयन कर सकते हैं। ठीक है किसान हाँ भैया, हाँ हाँ हाँ। और भैया जैसे ये एक नंबर प्रश्न है भैया हाँ कि हमारे किसान मन बर ये विभागीय योजना, तो कौन कौन से विभाग के योजना हमारे तक पहुँच सकते हैं, कहाँ ले भैया, यही बात ले कहीं तो बता दो भैया। ये कहा है छोटे किसान भी होते हैं, बड़े किसान भी होते हैं। जी जी जी। तो देखिए तो यही बता दो भैया। विभागीय योजना में हमारे यहाँ कृषि विभाग में राज्य सरकार का योजना और केंद्र सरकार, दोनों सरकार की योजनाएं चलती है ना। हाँ। तो केंद्र सरकार की योजनाओं में बहुत महत्वपूर्ण योजना अभी हमारे किसान सम्मान निधि योजना चल रहा है हर किसान के लिए। हाँ। वो सरकार जो है सम्मान निधि उनको दे रही है, हर 4 महीने में 2-2 हजार उनके खाता में, साल में 6,000 रुपए देती है। अच्छा अच्छा तो भैया। सभी किसान भाइयों को उसमें पंजीयन कराना चाहिए और उसका लाभ लेना चाहिए। हाँ तो आपका यदि पंजीयन है तो ठीक, नहीं है तो आप या अपने घर में जो भी और सदस्य होंगे, जो भी किसान भाई होंगे आपके आस पड़ोस में, हाँ वो जो है CSC में जा करके पंजीयन करवा सकते हैं। नए किसानों का CSC में पंजीयन हो रहा है। अच्छा अच्छा भैया। तो उसमें हर 4 महीने में आपको 2,000 उसमें उपयोग के लिए, आपकी खेती किसानी के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा आप लोगों को सीधा खाता में DBT के माध्यम से डाले जा रहे हैं। ठीक है। हाँ 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 भैया। हाँ। इसके अलावा जो है समझ लीजिए और सरकार की महत्वपूर्ण योजना जैसे फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हाँ हाँ तो किसान भाइयों के लिए फसल बीमा के लिए भी जो फसल हम लोग को प्राकृतिक रूप से नुकसान हो जाता है, जैसे रबी फसल में कहीं ओला पड़ जाता है, कहीं और बर्फ गिर जाता है और कुछ भी हो जाता है, फ्रॉस्ट वगैरह आ जाता है ना, तो पाला पड़ जाता है। तो अगर उसमें फसल नुकसान हो जाता है तो किसान भाइयों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आप लोगों को उसमें अनुदान के रूप में कुछ न कुछ राशि अवश्य उसमें मिल जाता है किसान भाइयों के लिए। अच्छा अच्छा भैया। हाँ तो ये रबी फसल में भी होते भैया बीमा? हाँ, खरीफ फसल और रबी फसल दोनों के लिए सरकार चला रही है, उसमें आप करा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा भैया। ठीक है। हाँ ठीक भैया, ठीक। डॉक्टर साहब बहुत सुंदर जानकारी दे, आप लोग बहुत बहुत बधाई, और संग में हमारे प्रधान भैया लोग भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भैया, जय जवाहर। बहुत बहुत और वर्मा जी आप मन ला भी बहुत बहुत धन्यवाद हवे हमारे कार्यक्रम में जुड़े बर, और आप मन के प्रश्न के माध्यम ले हमारे जो दूसर संगवारी मन है ओ मन के भी जिज्ञासा रथे जाने के, तो ओ मन ला भी जानकारी मिल जाही। तक सुघर हमारे कार्यक्रम में जुड़ो और फोन करो, एकर खातिर पर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद भैया, जय जवाहर, राम राम। सर जैसे चर्चा जहाँ पे रुका हुआ था, तो हम लोग जो है अभी सामयिक सलाह के रूप में किसान भाइयों के लिए, तो अभी जो धान फसल है उसमें मुख्य रूप से 1-2 जो बीमारी है वो किसान भाई समझ नहीं पा रहे हैं अभी कुछ सालों से। हाँ। और जो है लगातार वो नुकसान करके जो है बदरा मतलब कर दे रहा है। अच्छा। जब फसल जब तैयार हो जाता है और जब बाली पकने के बाद में किसान भाई देखते हैं कि पूरा खेत जो है बालियां उसके सूख जा रही है। अच्छा। हाँ, तो ये बीमारी जो है ना ज्यादा सभी को नुकसान कर रहा है। तो ये बीमारी जो है पेनिकल माइट, अच्छा, जो छोटा छोटा जो उसमें माइट रहता है मकड़ी, वो जो है रस को दाना का दूध भरता है उस समय चूस देता है। हेलो, हाँ फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। हाँ भैया, योगेश जांगड़े सिरवा बांधा बेहतर। हाँ जांगड़े जी, खेती बाड़ी में आप मन के का हाल चाल हवे? बढ़िया भैया, अभी तो धान के कटाई के समय है 15 दिन, और दीपावली की तैयारी चलत हवे कह। हाँ कहा है आज के विषय भैया? आज के विषय हवे रबी फसलों की आधारभूत तैयारी तथा कृषकों के लिए विभागीय योजनाएं। अच्छा, तो अभी तो ये धान के बाद तो गेहूं लगाना है और कुछ चना भी लगाना है। हाँ। तो उसी के बारे में बताएंगे। अच्छा राठौर सर, गेहूं और चना की खेती करना है मैंने। हाँ किसान भाई, गेहूं और चना का बहुत बढ़िया है। तो अभी जो है आप लोगों का फसल अभी 10-15 दिन बाद तैयार हो जाएगा बोल रहे हैं। हाँ, कटाई हो जाएगा हमारा धान का। अच्छा ठीक है। तो कटाई होने के बाद में थोड़ा सा जब ओल आएगा तो आपको जुताई करके अच्छा से, है ना, उसमें अभी आपका तो सिंचाई का साधन क्या नलकूप है आपके पास में? हाँ जी। अच्छा, तो नलकूप है तो उसमें स्प्रिंकलर वगैरह का भी उपयोग कर सकते हैं आप, है ना। और गेहूं फसल के लिए बढ़िया, या चना के लिए, तो दोनों फसल के लिए आपको जो है, देखिए गेहूं फसल के लिए मिट्टी का तैयारी जो है थोड़ा सा भुरभुरा करना पड़ता है, और चना के लिए थोड़ा ढेला रहता है तो उसके लिए बढ़िया रहता है। ठीक है। तो भुरभुरा अच्छा से 2-3 बार उसमें हल चलाने से बढ़िया भुरभुरा होगा तो उसका गेहूं का जर्मिनेशन बहुत बढ़िया आता है।
तो उसके लिए आपको बीजोपचार वगैरह करके और हम अपने छत्तीसगढ़ के लिए जो अनुशंसित किस्म है गेहूं का उसका उपयोग करके, है ना, आप जो है फसल लगा सकते हैं। और चना के लिए जो है आपको जो है थोड़ा सा भूमि की तैयारी जो करेंगे तो थोड़ा सा ढेला रहेगा तो बढ़िया रहता है वो थोड़ा सा, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी बढ़िया चना के किस्म है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो गेहूं का जो किस्म अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो गेहूं का किस्म में आप जो है GW 322, ठीक है, GW जो है 451 हो गया। छत्तीसगढ़ का जो गेहूं का है CG 1023, है ना, ये सब किस्मों को जो है आप उपयोग कर सकते हैं। और ये जो है आप लोगों का नज़दीकी समझ लीजिए सहकारी समिति में या नहीं मिल पाएगा तो बीज निगम में आपको अवश्य मिल जाएगा ये। हाँ, और चना के किस्म के लिए छत्तीसगढ़ चना 1, 2, है ना, छत्तीसगढ़ अच्छा चना है, वैभव है, ये सब किस्मों का आप उपयोग कर सकते हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए उपयुक्त है। लगत है सर तकनीकी खराबी खातिर माने संपर्क टूट गिसे, तो कार्यक्रम के माध्यम ले संगवारी सुन ली। हाँ सर हेलो हेलो, हाँ, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार नमस्कार। आओ नाम बताई है। महेंद्र साहू। हाँ साहू जी, आप मन कोती का हाल चाल हवे खेती बाड़ी में? सब चला थे, धान में बाली वाली आ गई से। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा लेट होते कटे बस, तो वही समस्या रही इसकी। रबी के फसल में हम गेहूं लगाना रही, अच्छा, तो 15 दिसंबर के बाद कटते। हाँ हाँ हाँ, धान के फसल है तो सामान्य रूप से लेट हो जाते गेहूं लगाकर नवंबर दिसंबर में जैसे लगाना है तो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो ओकर कोई लेट वेराइटी या फिर और कुछ हो पाए? हाँ हाँ, तो हरीश कुमार राठौर सर अनुविभागीय कृषि अधिकारी हमारे स्टूडियो में आज आमंत्रित हवे। तो राठौर सर एमन माने किस्म जैसे लेट में हो या किस्म के नाम जानना चाहत हवे। तो किसान भाई जो है गेहूं हमारे यहाँ जैसे छत्तीसगढ़ में गेहूं हम लोग लेट तक भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दिसंबर तक भी किसान भाई लोग लगाते हैं। जी। बस उसमें जो है आप लंबी अवधि वाली जो किस्म रहती है उसको आपको नहीं लेना है, ठीक है। जी। थोड़ा सा कम अवधि वाले जो किस्म है जैसे 100 दिन या 90 दिन, 95 दिन या 105 दिन में जो तैयार हो जाए, ऐसे किस्मों को आपको लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि उसके लिए आपको जो है थोड़ा सा बीज का बीज का मात्रा को थोड़ा बढ़ा के लगाना पड़ेगा, ठीक है। जी। तो ये किस्म जैसे कि यदि आप देखेंगे तो ये GW 173 वगैरह किस्म हो गया, है ना, ये कम उम्र का रहता है ये। और छत्तीसगढ़ के लिए भी जो हमारे छत्तीसगढ़ के गेहूं निकले हुए हैं ये 1023, ठीक है, CG 1023, ये भी इसको भी लगा सकते हैं, ठीक है किसान भाई। जी सर, धन्यवाद। हाँ, महेंद्र साहू जी, आप मन फोन करो, आप मन के माध्यम ले आओ जो दूसर किसान मन के जो जिज्ञासा रथे, जो मन के कांटेक्ट नहीं हो पाए और फोन नहीं कर पाए, उमन ला भी जानकारी मिलथे। हमारे कार्यक्रम में जुड़ो, फोन करो, एक खातिर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद है। जी सर, धन्यवाद, नमस्कार सर। हाँ, तो राठौर सर जैसे कि हमन चर्चा करत रहे, हाँ, तो चर्चा में जैसे तैयारी के बाद तो किसान मन भी पूछ लीन सर, हाँ, है ना, एक बाद जैसे बीज के खाद के है, तो कौन कौन किस्म में माने कतक खाद के जो प्रावधान है सर, ये विषय में थोड़े से बता। हाँ, तो जैसे कि खाद का हम लोगों को व्यवस्था करने की बात है तो हम लोग वही बोलते हैं किसान भाइयों को कि जैविक खाद जो है कुछ न कुछ मात्रा अवश्य रूप से डालें, कम से कम 20 से 25% यदि पूरा नहीं डाल पाते हैं। हाँ। तो जैसे गेहूं है ना, और आपका जैसे खाद्यान्न जितने फसलें हैं उसमें समझ लीजिए NPK का मात्रा लगभग जो है 100 से लेकर के 100, 60, 40 का रेशियो रहता है, ठीक है। हाँ। इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि दलहन तिलहन वाले हैं तो आपका जो है 20, 50, 20 NPK प्रति NPK kg पर हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाइयों को उपयोग करने का रहता है। तो दलहन वाले फसलों में नाइट्रोजन युक्त तत्व वाले जो अपने खाद हैं जैसे कि यूरिया वगैरह, उसका कम मात्रा की आवश्यकता होती है। यदि उसके जगह हम DAP डाल देते हैं तो यूरिया देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, हाँ, है ना। और यदि किसान भाई जैविक के रूप में जाना चाहते हैं तो कम से कम 2 से 2.5 टन जो है पर हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाई जैविक खाद उसका उपयोग कर सकते हैं इसमें।
अच्छा। इसके अलावा जैविक कल्चर जो रहते हैं, जैसे पीएसबी कल्चर हो गया और आपका राइजोबियम कल्चर है, तो राइजोबियम कल्चर को जो है किसान भाई जो है दलहन तिलहन में उपयोग कर सकते हैं, और पीएसबी कल्चर को सभी फसल में किसान भाई उपयोग कर सकते हैं, जिससे बहुत अच्छा जो है खाद के या पोषक तत्वों की आपूर्ति किसान भाई को फसल के लिए हो जाता है। अच्छा जी। एक अलावा सर, जैसे कि मैंने फसल चक्र जैसे बात करता हूँ, हाँ। तो जैसे चक्र फसल के चक्र अगर अपनात हन तो बहुता माने उर्वरक के भी पूर्ति हो जाते। हाँ। तो सर ये हर माने कहाँ तक संभव हवे? तो किसान भाई को जो है जैसे कि पहला फसल, जैसे खरीफ में हम लोग अनाज की फसल लेते हैं, अनाज वाली फसलें, हाँ। तो उसके बाद में हमको थोड़ा परिवर्तन करके यदि हो सके तो दलहन वाली फसल लगा लेना चाहिए। अच्छा। दलहन वाले तिलहन वाले, ठीक है। तो उसमें अनाज के बाद अनाज लगाने में थोड़ा सा परेशानी होता है। हाँ। लेकिन धान और गेहूं को यदि लगाते हैं तो भी मतलब अनाज वाले ही हैं। हाँ। लेकिन अलग हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई किसान भाई जो है धान के बाद धान ही लगा देते हैं। हाँ। रबी में भी। हाँ। तो उसमें जो है मिट्टी का जो है स्थिति बहुत खराब हो जाता है। तो किसान भाई को जैसे कि फसल परिवर्तन करेंगे तो धान के बाद में यदि मूंगफली लगा लेते हैं, उड़द मूंग लगा लेते हैं, है ना, सूरजमुखी लगा लेते हैं, चना लगा लेते हैं, जैसी उनकी भूमि की या जमीन उनके पास में उपलब्ध है उसके हिसाब से अपना प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा सरसों की फसल बहुत बढ़िया है तिलहन फसल के रूप में, और बहुत कम खर्च में बहुत बढ़िया उत्पादन हमारे यहाँ भी किसान भाई लोग लगातार कई सालों से ले रहे हैं। अच्छा। तो उसका दोनों प्रकार से उपयोग कर सकते हैं किसान भाई, जैसे कि उतेरा के रूप में, जैसे सीधी फसल में उसको बीज को उसको छिड़क देते हैं। अभी अक्टूबर महीने में जस्ट आखिरी जैसे कटाई के 10-15 दिन पहले किसान भाई जो है खेत में डाल देंगे आसानी से। जिनके पास सिंचाई का साधन नहीं है वो किसान भाई का फसल, रबी फसल तैयार हो जाता है। अच्छा। तो किसान भाई को अपने घर की आवश्यकता के लिए और जो है थोड़ा मोड़ा बिक्री करने के लिए सरसों का फसल उनको प्राप्त हो जाता है। तो कम मतलब समझ लीजिए मॉइस्चर या हमको नमी में अच्छा फसल जो है मिल जाता है। अच्छा। और राठौर सर, सबसे खास बात यह है कि एमे माने आर्थिक लागत माने नहीं के बराबर लगता है। हाँ, नहीं, इसमें जोताई का खर्च किसान का बच जाता है, खाद का खर्च बच जाता है ना, बहुत सारे चीजें बच जाता है। तो उसको जो है मतलब काश्त लागत जो है कमी हो जाती है। हाँ। बहुता जैसे हमारे वैज्ञानिक मन भी बोलत रहते हैं जीरो बजट की खेती। बिल्कुल। तो ये चीज ला मैंने जानकारी रखना चाहिए किसान मन ला और ओकर लाभ लेना चाहिए। और दूसरा चीज इनका जो जड़ है जो गहराई तक जाता है। हाँ। तो एक तो मॉइस्चर भी नीचे से लेंगे, प्लस पोषक तत्व भी उन लोग नीचे से ले लेंगे दूसरा फसल के लिए। अच्छा। जी। तो ये चीज ला बिल्कुल अपनाना चाहिए कहा सर। बिल्कुल है ना, माने फसल परिवर्तन अनिवार्य हवे, जेकर की उर्वरता हर बने रहे और फसल के पैदावार हर भी बढ़िया मिलत रहे। पैदावार भी मिलेगा, मिट्टी का दशा भी बढ़िया सुधरेगा, और किसान भाई को जो है उसमें खर्च भी कम करना पड़ेगा, और आपका जो है आगामी फसल के लिए जो है पोषक तत्व भी उसमें मिल जाएगा। अच्छा। और एक चीज और है उसमें फायदा, जैसे कि कीट बीमारी जो रहते हैं तो वो भी मतलब समझ लीजिए अलग जाति के पौधे जैसे लग जाता है तो उससे प्रभावित होकर वो नष्ट हो जाते हैं, समय उनको खाना नहीं मिलता या उनके हिसाब से। तो उसमें फसल परिवर्तन से बहुत सारा हमको जो कीट और बीमारी जो है वो भी हमारा बचत हो जाता है।